अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वेटनरी अलमरी रज़ा है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेफ्यूजीज़ और कंसनट्रेट को कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो आम फैम के लिए जो रेफ्यूजीज़ होते हैं वो चारा होता है और कंसनट्रेट जो होता है वो दाना होता है। लेकिन अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं। रेफ्यूजीज़ को हम रेफ्यूजीज़ कहते हैं उनकी क्रूड फाइबर की परसेंटेज की बेस पे। जो रेफ्यूजीज़ होते हैं उनमें 18% से ज़्यादा क्रूड फाइबर होता है और कंसनट्रेट में 18% से कम होता है। अब रेफ्यूजीज़ और कंसनट्रेट की आगे भी टाइप्स हैं। रेफ्यूजीज़ की 3 टाइप्स हैं और कंसनट्रेट की 2 टाइप्स हैं। रेफ्यूजीज़ की टाइप में आते हैं पहले नंबर पर मेंटेनेंस टाइप रेफ्यूजीज़। मेंटेनेंस टाइप रेफ्यूजीज़ में आपकी चरी, बाजरा, मकई और ज्वार आते हैं और ये जो रेफ्यूजीज़ होते हैं ये प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर हम सिर्फ यही रेफ्यूजीज़ यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमें कोई और चीज़ नहीं देनी पड़ेगी और एनिमल जो है वो अपनी जितनी भी प्रोडक्शन है उसकी वो मेंटेन करता है। और दूसरे टाइप के जो रेफ्यूजीज़ आते हैं वो होते हैं नॉन मेंटेनेंस टाइप। अब नॉन मेंटेनेंस टाइप जो रेफ्यूजीज़ हैं इनमें तूड़ी वगैरह ये होती हैं। तो ये प्रोडक्शन को अकेले मेंटेन नहीं करते, इनके साथ हमें कोई और चीज़ कंसनट्रेट या दूसरे जो मेंटेनेंस रेफ्यूजीज़ हैं वो देने पड़ते हैं प्रोडक्शन को मेंटेन करने के। और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रोडक्टिव टाइप रेफ्यूजीज़। प्रोडक्टिव टाइप रेफ्यूजीज़ जो हैं वो प्रोडक्शन लेने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। अब आ जाते हैं कंसनट्रेट पे। कंसनट्रेट की 2 टाइप्स हैं। एक हैं जो मेनली एनर्जी का सोर्स होते हैं और दूसरे जो हैं जो मेनली प्रोटीन का सोर्स होते हैं। तो एनर्जी के जो सोर्स होते हैं, जो रेफ्यूजीज़ होते हैं, वो उनमें कणक आ जाती है, गंदम का बीज, इसके अलावा सोरगम स्पीशीज़, चरी का बीज, बाजरे का बीज, ज्वार का बीज ये आ जाते हैं। और जो प्रोटीन सोर्स रेफ्यूजीज़ होते हैं उनमें आते हैं ऑयल सीड्स, डिफेटेड मील्स और लोबिया के बीज, चना, ये चीज़ प्रोटीन सोर्स में आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रेफ्यूजीज़ और कंसनट्रेट की डाइट है। आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।